हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 to 98 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज। वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, इसका मतलब PV नॉट 23.75 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ओवर 5% एक्व सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। हमको एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब PV हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन क्या दिया है? 5% एक्व सॉल्यूशन है यूरिया का। इसका मतलब अपनी तरफ से पूरा सॉल्यूशन कितना सपोज करेंगे? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा? 5 ग्राम और वाटर कितना होगा? 95 ग्राम। यूरिया सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है PV नॉट माइनस PV अपॉन PV नॉट इज इक्वल टू WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। PV नॉट इज गिवन, PV कैलकुलेट करना है, PV नॉट इज गिवन। WA मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम गिवन है, MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोलर मास इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आ जाएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO NH2। WA मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूले से आ जाएगा। WB मास ऑफ सॉल्वेंट 95, MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इसके फॉर्मूले से आ जाएगा। इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू हम पुट कर देंगे, PV की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे। व्हाट मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट ए मान लिया, सॉल्वेंट B मान लिया। व्हाट मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इस सॉल्यूट का मास हमें कैलकुलेट करना है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यूरिया। इस सॉल्यूट का नाम गिवन है यूरिया। नीड टू बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नाम क्या है? वाटर। और कितना दिया है? 100 ग्राम। क्वेश्चन आगे कहता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। जो सॉल्यूट है वो वाटर के वेपर प्रेशर को कितना डिक्रीज करता है? 25%। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सपोज कर लिया जब वाटर प्योर था तब इसका वेपर प्रेशर था 100। इस सॉल्यूट ने कितना कम कर दिया? 25%। तो अब कितना बचेगा वेपर प्रेशर? 75। वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास PV नॉट माइनस PV अपॉन PV नॉट इज इक्वल टू WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। PV नॉट 100, PV 75, PV नॉट 100, WA कैलकुलेट करना है हमें, MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आ जाएगा, 60 आएगा। MA की वैल्यू 60। WA कैलकुलेट हमें करना है, MA की वैल्यू 60। WB मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है?
100 ग्राम MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके फॉर्मूले से आ जाएगा। कितना आएगा? 18। तो MB की वैल्यू 18। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करके हमारे पास WA की वैल्यू आ जाएगी। WA का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड क्वेश्चन में एक पॉइंट और इसने पूछा है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी? तो इसे हम डायरेक्ट मोलैलिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोल्स इक्वल टू हम जानते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू WB पहले से ही है इंटू 1000। WA हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, MA 60, WB 100। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन की मोलैलिटी हमारे पास आ जाएगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ तक तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है सॉल्यूट ए मान लो, सॉल्वेंट बी। सॉल्यूट हमारे पास कितना है? WA 1.25 ग्राम। सॉल्वेंट हमारे पास कितना है? WB 99 ग्राम। सॉल्वेंट का नाम क्या है? बेंजीन। सॉल्यूट का नाम क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80.31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ध्यान से देखिए, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। इसका मतलब TB वैल्यू कितनी है इसकी? 80.31 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलर मास हमें डिटरमाइन करना है। ME की वैल्यू कैलकुलेट हमें करनी है। क्वेश्चन में आगे गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन TB नॉट की वैल्यू 80.10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड KB फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए KB की वैल्यू 2.53। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। डेल्टा TB की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, TB और TB नॉट की वैल्यू है। तो डेल्टा TB की जगह पर हम TB माइनस TB नॉट प्लेस कर देंगे। KB इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। TB नॉट की वैल्यू, TB की वैल्यू गिवन, TB नॉट गिवन, KB गिवन, WA गिवन, MA कैलकुलेट करना है, WB गिवन। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। इस स्टेटमेंट से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता चल जाएगा। सॉल्यूट को सपोज कर लिया A,
सॉल्वेंट का बी। क्वेश्चन में गिवन है 0.643 ग्राम इस कंपाउंड को हम किस में ऐड करते हैं, 50 ml बेंजीन में। तो ये कितना गिवन है 0.643 ग्राम। सॉल्वेंट का नाम क्या है, बेंजीन। कितना दिया है 50 ml। डेंसिटी भी गिवन है 0.879। वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है, तो मास आ जाएगा इसका WB। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 879। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 टू 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है 5.51 से 5.03। मतलब पहले फ्रीजिंग पॉइंट TF0 कितना था 5.51। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है TF 5.03। इफ KF फॉर बेंजीन इज, KF की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 5.12। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलर मास Ma ये हमें कैलकुलेट करना है। हम फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जानते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। डेल्टा TF की जगह पर हम TF0 माइनस TF रख देंगे। KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। TF0 की वैल्यू गिवन है, TF गिवन है, KF गिवन, WA गिवन, MA कैलकुलेट करना है, WB गिवन। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास मोलर मास ऑफ द कंपाउंड आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ 3.4% ऑफ यूरिया एंड 100 ml ऑफ 1.6% ऑफ केन शुगर। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है उस सॉल्यूशन में भी दो सॉल्यूशन हैं। एक तो 100 ml 3.4% यूरिया सॉल्यूशन है, दूसरा 100 ml 1.6% केन शुगर सॉल्यूशन है एट 293 केल्विन। दोनों सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर है 293 केल्विन टेम्परेचर पर। आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आएगा, दोनों सॉल्यूशन का अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे। उनका सम किसके बराबर होगा, पाई के बराबर, पाई 1 प्लस पाई 2। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं WA अपॉन MA इंटू V इंटू RT इंटू 1000। WA मास ऑफ सॉल्यूट 3.4% यूरिया है, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा 3.4 ग्राम। MA मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास यूरिया के फॉर्मूले से आ जाएगा, कितना आता है 60।
वॉल्यूम कितना गिवन है 100, टोटल वॉल्यूम 200 हो जाएगा क्योंकि 100 + 100 को मिक्स कर दिया है, तो यूरिया के लिए भी 200 ml होगा और केन शुगर के लिए भी 200 ml होगा। आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। टेम्परेचर 293 × 1000, पाई 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हम पाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। WA/MA × V × RT × 1000। WA 1.6%, इसका मतलब कितना मास होगा 1.6 ग्राम। MA शुगर के फॉर्मूले से आ जाएगा C12H22O11, 342 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा 100 + 100 200। आर की वैल्यू फिक्स होती है। टेम्परेचर गिवन है 293 केल्विन × 1000। तो इस तरीके से पाई 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = पाई 1 + पाई 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा।